वापसी। गांव की छाया। गांव धूसरपुर अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। लेकिन उसी गांव के एक कोने में एक पुराना जर्जर हवेली थी, वर्मा हवेली। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई आत्मा रहती है। रात को वहां से किसी लड़की के रोने की आवाज आती थी। कोई हिम्मत नहीं करता था उस हवेली की तरफ देखने तक कि अमित एक नवयुवक पत्रकार था। वह अपने चैनल के लिए रहस्यमयी जगहों पर जाकर रिपोर्ट तैयार करता था। उसे जब वर्मा हवेली की जानकारी मिली तो उसका रोमांच चरम पर पहुंच गया। उसने तय किया कि वह उस हवेली में रात बिताकर सच्चाई सामने लाएगा। अमित ने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछा, पर सबने मना कर दिया। बाबा रे, वहां मत जा, वहां शांति नहीं, बस मौत है। लेकिन अमित नहीं माना। रात के 11 बजे वह अकेले टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली पहुंचा। दरवाजा लकड़ी का था और बहुत पुराना। जोर लगाने पर चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें कुछ चेहरों की आंखें जैसे अमित को घूर रही हों। जैसे ही अमित ने पहला कदम अंदर रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसे महसूस हुआ कि कोई पास से गुजरा है। टॉर्च की रोशनी में उसे सीढ़ियों के पास एक सफेद साया दिखाई दिया। एक लड़की, लंबे बाल, सफेद साड़ी, झुकी हुई गर्दन। कौन है वहां? अमित ने पुकारा, पर कोई जवाब नहीं मिला। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। अमित ने कैमरा ऑन कर लिया। उसने देखा कि उसकी रिकॉर्डिंग में एक लड़की चलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन सामने उसे कुछ नहीं दिख रहा था। अब डर उसके दिल में घुस चुका था, पर उसने खुद को संभाल लिया। डरना मना है। तभी हवेली की दीवार पर लटकती एक तस्वीर की तरफ उसका ध्यान गया। वो वही लड़की थी जो उसे दिखी थी। नीचे नाम लिखा था, कविता वर्मा, 1958,1980। तभी एक आवाज आई, तुम क्यों आए हो यहाँ? अमित ने पलट कर देखा। वही लड़की थी, पर इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा था। अमित कांपते हुए बोला, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी कहानी। लड़की बोली, मैं कविता हूँ। मुझे मेरे परिवार ने इस हवेली में जिंदा जला दिया था। मैं अपने प्रेमी के साथ भागना चाहती थी, लेकिन ये इज्जत के नाम पर हत्या थी। अब मैं हर उस इंसान की आत्मा को बुलाती हूँ जो मेरे दर्द को समझे। अमित अब घबरा चुका था। वह बाहर भागने दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद था। हवेली का हर कोना एक भयानक भूतहा एहसास से भर चुका था। दीवारें खून से लथपथ लग रही थीं, और हर तरफ से कविता की चीखें आ रही थीं। कविता अब हवा में उड़ती हुई आई, उसकी आंखों से आग निकल रही थी। तुम भी इंसानों की तरह बस मेरी कहानी सुनकर चले जाओगे? मुझे मुक्ति चाहिए। अमित चिल्लाया। कैसे दूं तुम्हें मुक्ति? कविता बोली, मेरी अस्थियां हवेली के नीचे दबी हैं, उन्हें गंगा में विसर्जित कर दो, तब मैं इस श्रापित जीवन से मुक्त हो जाऊंगी। अमित ने हिम्मत करके सुबह होते ही जमीन खोदी और हड्डियों का एक पोटली पाया। उसे लेकर वह गंगा गया और पूरे विधि विधान से विसर्जन किया। रात को वह आखिरी बार हवेली गया। इस बार कविता की आत्मा शांत मुस्कान के साथ आई और बोली, अब मैं आजाद हूँ, धन्यवाद। हवेली की दीवारों पर लगी तस्वीरें टूटने लगीं और हवेली खुद ब खुद ढह गई। गांव वालों ने देखा कि उस रात के बाद हवेली से कोई चीख नहीं आई। अमित ने इस अनुभव को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया। उसकी कहानी पूरे देश में वायरल हो गई। लेकिन अमित को